देश दुनिया में जो अध्ययन करने की आवश्यकता है, हमारे अन्नदाताओं को बढ़ाने के लिए जो हमारे देश की रीढ़ है, उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,124 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,575 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 1,44,754 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 73.33% हो गया है, 73.33%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,059 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,21,253 सैंपल्स की जांच की गई है और इस प्रकार अब तक 47,96,488 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,290 पूल लगाए गए, जिसमें 301 में पॉजिटिविटी आई, और 10-10 सैंपल के 358 पूल लगाए गए, जिनमें 24 में पॉजिटिविटी आई। आरोग्य सेतु ऐप से जिनको अलर्ट जनरेट हुआ है, वैसे 9,99,421 लोगों को फोन कॉल किया जा चुका है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से कल प्रदेश के 2,040 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक 41,950 लोग इसमें चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग पर बहुत ज़्यादा इस समय बल दिया जा रहा है और जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, उनकी इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को कि वो प्रत्येक दिन प्रातः किसी एक कोविड चिकित्सालय में समीक्षा बैठक करेंगे और सायंकाल वो जो कोविड कमांड सेंटर है वहां पर एक समीक्षा बैठक करके 2 बार दिन भर में समीक्षा बैठक करके स्थिति पर नजर रखेंगे। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है पॉजिटिव केसेस की, उसकी हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉनिटरिंग करवाया। जो WHO के मॉनिटर्स होते हैं जिलों में, उनके द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक्सटर्नल मॉनिटरिंग कराई गई और उससे ये पता चलता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य में व्यापक सुधार हुआ है। 29,213 संक्रमित व्यक्तियों के, पॉजिटिव व्यक्तियों के जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, वैसे 1,04,488 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को टीम्स के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया और इस प्रकार से प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के लिए 3.6 पर्सन्स पर पॉजिटिव इन्फेक्टेड पर्सन संपर्क किया गया, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं। इसमें से यह निकल के आया कि 1,04,488 व्यक्तियों में से 97,422 ने बताया कि उनकी सैंपलिंग हुई है और उनको टेस्ट किया गया है, जो कि 93.2% है। जो 6.8% छूट गए, उनके बारे में जिलों को अवगत कराया गया है कि तत्काल उनकी भी वो जांच करवाएं। इसके अलावा इसमें से भी जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, इनमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें किसी प्रकार के लक्षण थे, उनकी संख्या 1,04,488 में से 4,813 लोग ऐसे थे, लगभग 4.8%, जिनमें कोई न कोई लक्षण था और
उनमें से जो लक्षणात्मक व्यक्ति थे, इनमें से 4,749 ने यह बताया कि उनकी जांच की गई है। अर्थात जिन लोगों को सिम्टम्स थे, जो क्लोज हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं और जो सिम्टोमेटिक थे, वैसे 98.7% व्यक्तियों की टेस्टिंग की गई है, जो कि एक उत्साहवर्धक आंकड़ा है, डाटा है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो कोविड कमांड सेंटर है उनके द्वारा और जो टीमों के द्वारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है, इसमें काफी सुधार आया है, गुणात्मक सुधार आया है। इन सब चीज के बावजूद, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और सब चीजों के बावजूद, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चूंकि इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं है और अभी कोई एक कारगर दवा नहीं है, अभी तक डॉक्टर ये नहीं पता कर सके हैं कि किस एक दवा से इस बीमारी से बिल्कुल इलाज हो जाएगा। इसलिए हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना भी और अपने परिवारीजनों का, अपने मित्रों का और पास पड़ोसियों का बचाव करना है। हमें संक्रमण न होने पाए, यही सबसे अच्छा तरीका है और उसके लिए सावधानियां जरूरी है। उसके लिए आवश्यक है कि अपने हाथ को हम बार बार साबुन पानी से साफ करते रहें और जहां भी हम कभी भी हम जाएं सार्वजनिक स्थलों पर, अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें। मास्क से ढकिए, गमछे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन जिस चीज से भी आप ढकें वो साफ होना चाहिए। कपड़ा आपका साफ होना चाहिए, रुमाल हो या गमछा हो या मास्क हो, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ कहीं भी जाइए तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, बिल्कुल करीब मत जाइए, क्योंकि 80% लोग इसमें लक्षण विहीन होते हैं। तो इसलिए आप ये पता नहीं कर सकते, अगर किसी के सर्दी खांसी हो रही है तो आप देख करके उससे दूर हो सकते हैं कि भाई इसको सर्दी खांसी है, लेकिन 80% लोगों के कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो इसलिए आपके पास पता करने का कोई तरीका नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप बहुत निकट जाकर के बातचीत कर रहे हैं वो संक्रमित है अथवा नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति से हम 2 गज की दूरी मेंटेन करें। और विशेष ध्यान रखिए अपने बुजुर्गों का, जो 60 साल से अथवा 50 साल से ही जो ऊपर के लोग हैं उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो 60 साल से ऊपर है उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको हार्ट की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या किडनी की बीमारी है या कैंसर है, पहले से जो कोई बीमारी किसी की है या किसी प्रकार से भी उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन लोगों को भी अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो संक्रमित न हो पाए। ऐसे लोगों से आप बाहर तो लोगों से 6 फीट की दूरी मेंटेन करते ही हैं, आपके घर के अंदर भी जो अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे भी जब आप संपर्क करें, बातचीत करें तो 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। अगर घर के अंदर भी कोई पहले से आप जानते हैं किसी को कोई पहले से कोई बीमारी है, उससे दूर रहिए, उसको किसी प्रकार से भी संक्रमित ना होने दीजिए, क्योंकि वैसे लोगों में जटिलताएं आती हैं। तो हमें ऐसे लोगों को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। हम सावधान रह करके, सतर्क रह करके इस संक्रमण से बचे रह सकते हैं। अभी भी जो आप लोगों ने सहयोग दिया है और जो जब हमारे प्रवासी आए थे तब निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। आज एक बार फिर से अवसर है निगरानी समितियों के लिए फिर से सक्रिय होकर के फिर उसी तरह से अच्छा कार्य करने का फिर से मौका आया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जैसे जो कुल हमारे एक्टिव केस हैं इस समय प्रदेश में वो 49,575 और इसमें से 24,526 होम आइसोलेशन में है, जो अपने घर पर रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और लगभग 50% संक्रमित लोग अपने घरों पर हैं और इनमें लक्षण भी नहीं होता। जब लक्षण विहीन होते हैं तभी उनको होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाती है। तो ये लोग अपने घर से बाहर न निकलें, घर के अंदर ही रहें और इनके घर के लोग जो इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, परिवारीजन, ये भी होम क्वारंटाइन में होते हैं।
जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट है उसको होम क्वारंटाइन रखा जाता है, वो भी क्वारंटाइन में है, जो पॉजिटिव है वो होम आइसोलेशन में है। तो ये लोग घर से बाहर ये लोग न निकलें, ये ग्राम निगरानी समिति को और मोहल्ला निगरानी समिति को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर वो सक्रिय रह करके ये सुनिश्चित करेंगे, जिनके घर के ऊपर वो पोस्टर लगा हुआ है उसमें तिथि भी लिखी होती है कि कब तक उनका होम आइसोलेशन है, कब तक होम क्वारंटाइन है, तो उस समय तक वो लोग घर से बाहर न निकले, अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ करें। अगर इसको हम लोग सुनिश्चित करते हैं तो दूसरे लोगों को संक्रमित होने से हम बचाएंगे। तो मेरा अनुरोध है ग्राम निगरानी समितियों से और मोहल्ला निगरानी समितियों से कि उनको फिर से बहुत अधिक सक्रिय होते हुए जो लोग भी होम आइसोलेशन में है या होम क्वारंटाइन में है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो लोग अपने घर पर रहकर ही जो निर्धारित अवधि है उसको वहीं व्यतीत करें, ताकि वो दूसरे किसी को संक्रमित न करें और स्वयं भी अपने घर पर रह करके आराम से अपना स्वास्थ्य लाभ करें, स्वस्थ हो जाएं और फिर बाहर निकलें। तो आप सबों से अनुरोध है कि सावधानियां बरतिए, सतर्क रहिए और स्वस्थ रहकर, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब राहत आयुक्त आपको बाढ़ के विषय में बताएंगे। विगत 24 घंटों में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति इस प्रकार से है। प्रदेश का एक और जनपद कासगंज बाढ़ से थोड़ा प्रभावित हुआ है। उस जनपद में 7 गांव बाढ़ से प्रभावित सूचित किए गए हैं। हालांकि ओवरऑल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है और प्रदेश के 18 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, पीलीभीत, संत कबीर नगर तथा सीतापुर, ये 18 जनपदों में अब कुल 1029 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यह संख्या कल की संख्या से 87 गांव कम है तथा इसी प्रकार जो हमारे मरून तथा जलमग्न गांव हैं उनकी संख्या अब 620 है। यह संख्या कल की संख्या के सापेक्ष 46 कम है। तो बाढ़ की स्थिति प्रदेश में थोड़ी सी सुधार आया है और जो प्रमुख नदियां हैं जो अपने खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही थी उसमें भी कुछ सुधार आया है। शारदा नदी पलिया कला में अब सिर्फ 18 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी प्रकार सरयू जी एल्गिन ब्रिज बाराबंकी में 22 सेंटीमीटर, अयोध्या में 49 सेंटीमीटर तथा बलिया में 98 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश में लगातार राहत के कार्य किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 370 बाढ़ शरणालयों का चिन्हांकन कर उनको स्थापित किया गया है और वर्तमान में 4 जनपदों के 27 शरणालयों में 1488 लोग रह रहे हैं। यह संख्या काफ़ी कम है। यदि हम देखें कि हमारे 18 जनपद प्रभावित हैं उसके सापेक्ष यह संख्या काफ़ी कम है। प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण लगातार किया जा रहा है। विगत 24 घंटे में 7,639 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है और अब तक 1,41,589 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया जा चुका है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस खाद्यान्न किट में 10 किलो आटा,